हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टो बाजार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लीडिंग लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की। तो आइए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी के कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस चार्ट्स के साथ जानते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी जो है वो प्रमोटेड हुई है, फाउंडेड बाय सुमति चंद्र एच मेहता and incorporated in 1980, and it was converted into a public limited company in 1986. The company was founded in 1974 to manufacture plastic molded luggage. It is the India's leading luggage manufacturing industry. Safari Industry is a topmost renowned brand in India. The company operates through retail stores and e-commerce channel. Safari Industries is in has its headquarters in Mumbai in India and employs around 1000 plus people in their organization. Safari India Limited is having its manufacturing plant in Halol, Gujarat, India. Initially, Safari Industries offered plastic molded suitcases, briefcases, and vanity cases, among other products. 12 years after its foundation, the company went public on 3rd February 1986. Safari Industries is currently the third largest brand in the luggage industry with approximately 17% of market share in India. तो बात करते हैं कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, पहला सॉफ्ट लगेज एंड दूसरा हार्ड लगेज। हार्ड लगेज फ्रेंड्स आपको बता दें कि हार्ड लगेज वो लगेज की कैटेगरी होती है जो हम बड़े बड़े बैग्स ट्रेवल करने के लिए ले जाते हैं, और सॉफ्ट लगेज वो बैकपैक्स होते हैं जो जनरली लैपटॉप के लिए यूज किए जाते हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स जो ले जाना पसंद करते हैं। तो सफारी ने जो अपने सॉफ्ट लगेज की कैटेगरी स्टार्ट की, they started selling polycarbonate and soft luggage backpacks and travel accessories to meet the market demand for light and wheeled travel products. As now today, Safari manufacturers trades in wheel upright trolleys, duffels, suitcases, laptop sashes, tablet sleeves, etc. ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनमें बैकपैक्स, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेजेस वगैरह आते हैं। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं लाइक जीनियस, जेनी, मैग्नम, सफारी, ये सब ब्रांड्स है, प्रीमियम ब्रांड्स हैं इनके, जिसमें कंपनी डील करती है। कंपनी का बेसिकली बिजनेस मॉडल यही है कि लगेज लगेज मैन्युफैक्चर करना एंड देन उसे सेल आउट करना। तो इस वजह से सफारी इंडस्ट्रीज की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब कुछ इनकी सप्लाई चेन मॉडल को समझ लेते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्शन है इनका। इनका एक तो सॉफ्ट लगेज का प्रोडक्शन है जिसमें इनकी आउटसोर्सिंग होती है, और एक हार्ड लगेज का है जो ये खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इनके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो अभी हाल फिलहाल में इनका जो प्लांट है वो तो हार्ड लगेज का है, बट इनके पास जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है सॉफ्ट लगेज से। बिकॉज हार्ड लगेज एक टाइम पर कुछ प्रीमियम पर्सन्स लोग यूज करते हैं, और सॉफ्ट लगेज हर कैटेगरी के लोग यूज करते हैं, जिससे इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो ज्यादा इंक्रीज करता है। तो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी है इनके प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कंपनी पॉलीकार्बोनेट्स के थ्रू हार्ड लगेज यूज करती है, तो इनकी ग्रोथ रेट जो सॉफ्ट लगेज और हार्ड लगेज में है
वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और ये उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी प्रोडक्ट की का शेप है वो चेंज करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हम सिंपल सेंस में बात करें तो हर एक इंडस्ट्री या जो अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है वो कंज्यूमर की या लेटेस्ट ड्रिवन डिमांड एंड सप्लाई को देख करके स्टार्ट करती है। हाल फिलहाल कुछ सालों में क्या हुआ है कि इन प्रीवियस 2 सालों में कोरोना के इतने केसेस आए हैं जि, कि इस जिस वजह से पैंडमिक की सिचुएशन रही है, और जो एविएशन हुआ, ट्रेवल हुआ, टूरिज्म हुआ, इससे कंपनी को काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि कंपनी जो है वो बेसिकली लगेज मैन्युफैक्चरिंग है। अब जब लोग बाहर जाएंगे ही नहीं तो लोग क्या, बैग्स वगैरह का यूसेज भी कम होगा, जिससे क्या होगा कि कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो भी डाउनफॉल चली जाएगी। तो कुछ कंपनी हालांकि काफी सालों से जो है वो एक सक्सेस मॉडल रही है। तो कंपनी के कुछ पिलर्स हैं सक्सेस के जो कंपनी फॉलो करती है। उसमें से एक जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट टीम इनकी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें जो इनके प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी डे आए दिनों कुछ ना कुछ नए नए इनोवेटिव चेंजेस करते रहते हैं। इनका कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, जैसा कि देखा कि हार्ड लगेज का तो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन सॉफ्ट के लिए ये आउटसोर्सिंग करते हैं, जिसमें इनका शंघाई चाइना में इनका यूनिट बना हुआ है। कंपनी कुछ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी फॉलो करती है, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्राइसिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग डिजाइन है, जिसमें इन्होंने वेरियस फोकस्ड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल्स बना रखे हैं, और कंज्यूमर फ्रेंडली एक चैनल बना के रखा है, जिससे इनके प्रोडक्ट्स की सेल इजीली हो सके, और कहीं ना कहीं ब्रांड का फर्क जो है वो कंज्यूमर के माइंड में बना रहे। तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड डेटा भी देखते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो अराउंड ₹2017 का है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक टू पीई रेशियो 66.8 है। आरओसी इसका 14.5% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 11.8% है। करंट बुक वैल्यू इसकी ₹134 है, और करंट प्राइस जो है वो है ₹901। इंडस्ट्री टू पीई रेशियो इसका 92.4% है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% की है अराउंड, जिसमें इनका कोई भी प्लेज्ड परसेंटेज नहीं है, और इनका अनप्लेज्ड प्रमोटिंग होल्डर 50% है। दैट मीन्स कि अगर हम कह सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो इसीलिए इनकी होल्डिंग्स जो पूरी पूरी हैं वो प्रमोटर्स के पास ही हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 115% की है। इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो 2.86 है। तो कुछ क्वार्टर इनके इनका प्राइस रेशियो देख लेते हैं। तो 5 इयर्स के बेसिस पे इनका जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। पेंडेमिक के ड्यूरेशन में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, क्योंकि लगेज इंडस्ट्री को ही काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज ट्रैवलिंग वगैरह बंद हो गई थी। तो कंपनी का जो पीई रेशियो है उसको भी देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो इस टाइम बहुत ज़्यादा है, 65.7 अराउंड है। हाँ, ये आने वाले टाइम में ज़रूर गिर जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग पी रेशियो कंपनी के लिए रहेगा। ट्रेवल स्टार्ट हो रहे हैं, टूरिज्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगी। इनका अर्निंग पर शेयर 13.48 है रेशियो। तो कंपनी जो है वो अपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनके जो डेटर्स हैं ये इम्प्रूव हुए हैं फ्रॉम 79.79 टू 59 अप्रॉक्स डेज में। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 27.8% है ओवर द लास्ट 10 years। अगर हम कंपनी को इसके साथ के कॉम्पिटिटर से
कॉम्पीट करने के लिए एनालाइज करें तो कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है इस टाइम वीआईपी इंडस्ट्रीज। तो वीआईपी के कंपैरिजन में कंपनी की मार्केट कैप तो स्मॉल है। इसका सीएमपी जो है वो अराउंड 900.90 है, जो कि वीआईपी इंडस्ट्रीज से ज्यादा है। कंपनी का अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो दोनों ही जो कंपनीज हैं वो अपने अपने सेगमेंट की लीडिंग ब्रांड्स हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो क्वार्टर में देख देख रहे हैं कि पिछले सालों से कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीजिंग पैटर्न पर है, बट यहाँ मार्च के रिजल्ट्स में थोड़ी सी डाउनफॉल हुई है, जिसका एक रीजन जो है वो कोरोना टाइम पीरियड भी हो सकता है। भी कंपनी के कॉस्ट पे बात करते हैं तो जनरली इनका जो कॉस्ट आ रहा है वो भी डिक्लाइनिंग मोड पर है, बहुत ज़्यादा अपवार्ड भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग भी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में इंक्रीज कर रहे हैं। इनका पीबीटी जो है वो 2.82 है, नेट प्रॉफिट 2.57। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 23 पर पहुंच गया है। लास्ट टाइम थोड़ा सा कम था, तो ये भी एक इंक्रीजिंग बात है, पैटर्न की बात है। कंपनी की असेट्स जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका मेन रीजन इनका सॉफ्ट लगेज का जो बिजनेस है वो इनका आउटसोर्सिंग बिजनेस है, तो वहां पर भी इनको काफी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है। इनके रिजर्व्स जो है वो भी प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में काफी इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है। कंपनी में के प्रमोटर्स के पास 50.02% का होल्डिंग है, एंड कंपनी में एफआईआईज का भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जिसमें सुधीर मोहनलाल जातिया इसके इन्वेस्टर हैं और सफारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड खुद शेयर्स ले रखी हुई है। एफआईआईज का भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। डीआईआईज एंड पब्लिक का अराउंड 27.89% का इन शेयर होल्डिंग है, जिसमें आशीष कचौलिया जी का भी एक स्टेक होल्डर है। तो अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कितनी है, तो कंपनी काफी अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म करने वाली है, बिकॉज इधर आने वाले अब टाइम में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल अज्यूम की जा सकती है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, वेडिंग के सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स लोगों ने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके चेंज होने से और पैंडेमिक की सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होने से मार्केट की सेल्स अराउंड 600 करोड़ पर देखी जा रही है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है। कंपनी फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है, हालांकि अभी भी है, बट रिजल्ट्स इसके और बेटर हो सकते हैं। तो कंपनी जो है वो जीरो प्रमोटर प्लेज पर है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये डेफिनेटली आपके कार्ट में होने वाली कंपनी है। तो चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।